सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद न होने को लेकर पिछले 2 हफ्तों से हंगामा मचा है। मई में ही किसानों ने अपने इरादे जता दिए थे। किसान पहले 1 जून की बजाय मई अंत में खरीद शुरू करने की डिमांड ही कर रहे थे। पहले हैफेड को खरीद करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने सूरजमुखी को भावांतर में डाल दिया। भावांतर में डालने से किसान भी सख्ते में आ गए और फिर लड़ाई एमएसपी की बन गई। इसे लेकर सरकार को 2 बार अल्टीमेटम दिया गया। 3 बार किसानों की महापंचायत भी हुई। अधिकारियों व सरकार से बातचीत हुई, लेकिन हल नहीं निकला। किसान भावांतर में सूरजमुखी बेचने को राजी नहीं है। उधर सरकार भी अपने फैसले पर अड़ी है। किसानों का तर्क है कि भावांतर में जहां उन्हें प्रति एकड़ 6,000 का नुकसान होगा, वहीं भावांतर का पैसा भी आसानी से और समय पर नहीं मिलता। कई मामलों में पिछली फसलों का पैसा अब तक किसानों को नहीं मिला। गौरतलब है कि सूरजमुखी गेहूं के कुछ दिन बाद तैयार होती है। सूरजमुखी लगाने वाले किसान साल में 3 फसल लेते हैं। सूरजमुखी का उत्तरी हरियाणा गढ़ माना जाता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी उत्तरी हरियाणा में सूरजमुखी का रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है। अब के प्रदेश में 62,088 एकड़ में सूरजमुखी लगी है। इस बार भी कुरुक्षेत्र में 32,064 एकड़ में सूरजमुखी लगी है। दूसरे नंबर पर अंबाला में 24,988 एकड़ सूरजमुखी है। वहीं तीसरे नंबर पर पंचकुला में 3362 एकड़ में सूरजमुखी है। वहीं चौथे नंबर पर यमुनानगर में लगभग 879 एकड़, 5वें नंबर पर करनाल में 345 एकड़ में सूरजमुखी लगी है। सबसे कम गुड़गांव में महज 1.5 एकड़ है। महेंद्रगढ़ में 2 किसानों ने 3.25 एकड़ में सूरजमुखी लगाई है। सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में 6,471 किसानों ने सूरजमुखी लगाई है। इसमें भी सर्वाधिक शाहबाद के किसान हैं। अंबाला में 5,104 किसानों ने सूरजमुखी लगाई है। इस बार प्रदेश में सूरजमुखी की फसल अच्छी हुई है। प्रदेश में अनुमानित 62 लाख क्विंटल पैदावार की उम्मीद है। 1 एकड़ में औसतन 10 क्विंटल पैदावार होती है। भारतीय किसान नेताओं के अनुसार काफी किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वहीं सूरजमुखी का समर्थन मूल्य 6400 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्राइवेट में 4200 रुपए से 4800 रुपए तक का रेट है। सरकार ने भावांतर में इसे शामिल किया। पिछले महीने भारतीय किसान यूनियन प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में सरकार की तरफ से कहा गया कि भावांतर में 1,000 रुपए सरकार देगी, लेकिन इस बार भी किसान राजी नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश बैंस द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार यदि 1,000 रुपए भी सरकार देती है तो भी 5800 रुपए प्रति क्विंटल रेट बनता है, जबकि एमएसपी 6400 रुपए बनता है। ऐसे में प्रति एकड़ 6,000 रुपए का नुकसान होगा। वहीं भावांतर का पैसा किसानों को नहीं मिला तो ये नुकसान 16,000 रुपए प्रति एकड़ बैठेगा। भावांतर में पैसे आने की भी कोई गारंटी नहीं है। इस बार फरवरी मार्च में बिके हुए आलू के पैसे भी आज तक नहीं आए, इसलिए किसान भावांतर की बजाय एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले 1 जून से सरकारी खरीद होनी थी। जिले में 5 जगह खरीद केंद्र बनाए गए। जिम्मा हैफेड को दिया गया। हालांकि पहले हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक हैफेड को सिर्फ 50,000 क्विंटल खरीद का लक्ष्य मिला, लेकिन मई अंत में इसे भावांतर में डाल दिया गया। सरकारी एजेंसी हैफेड भी भावांतर में ही खरीद रही है। हैफेड की तरफ से 4200 रुपए से 4800 रुपए के हिसाब से खरीद हो रही है। ये दीगर बात है कि बुधवार को महज 95 क्विंटल ही खरीद हो पाई, क्योंकि किसान इसके लिए राजी नहीं है। पिछले कई दिनों से एमएसपी को लेकर बवाल मचा है। खफा किसानों ने 8 घंटे हाईवे जाम रखा, लाठीचार्ज भी हुआ। इसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है, लेकिन सरकार भी अभी झुकने को तैयार नहीं। वहीं किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने भी बीते दिन लाडवा और कुरुक्षेत्र की मंडियों का दौरा भी किया और उन्होंने कहा कि सूरजमुखी भावांतर में ही खरीदी जाएगी। हालांकि भावांतर के तहत 1,000 रुपए के बोनस को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। इस पर सरकार ही फैसला लेगी।